सोचिए जरा, दुनिया बदल रही है, लेकिन कई बार इंसानियत की सीमाएं टूट जाती हैं। बड़े बड़े नेताओं की नीतियों से लेकर छोटे गांव की रोजमर्रा की घटनाओं तक हर खबर आपके अंदर सवाल खड़े कर देती है। आज हम आपके लिए लाए हैं भारत और उत्तर प्रदेश की कुछ सबसे चर्चा में रहने वाली घटनाओं की पूरी रिपोर्ट। राजनीति, अपराध, सामाजिक मुद्दे और प्रशासनिक कार्यवाहियां, सब कुछ ऐसे तरीके से कि सुनते ही आपका ध्यान खिंच जाएगा और सोचने पर मजबूर करेगा। आज की पहली खबर है अमेरिका भारत टैरिफ विवाद। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत पर नई टैरिफ नीति लागू की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसे अमेरिका की नीतिगत विफलता बताया। थरूर ने चेतावनी दी कि इस कदम से भारत रूस और चीन के करीब जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका रिश्ते 21वीं सदी की महत्वपूर्ण साझेदारी है। आर्थिक तनाव दोनों देशों के लिए नकारात्मक परिणाम ला सकता है। थरूर का मानना है कि ये भारत की विदेश नीति को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने व्यापारिक विवादों के समाधान के लिए सहयोग की आवश्यकता जताई। भारतीय उद्योगपतियों ने भी इस निर्णय को लेकर चिंता जताई। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारत में उत्पादन और निर्यात पर असर पड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन का ये कदम दोनों देशों की साझेदारी को चुनौती दे रहा है। आज की दूसरी खबर है हरिद्वार कुंभ की तैयारी। उत्तराखंड में 2027 अर्धकुंभ महाकुंभ की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सभी कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। नए घाटों का निर्माण और पुराने घाटों का विस्तार योजना में शामिल है। भीड़ प्रबंधन को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। अस्थायी संरचनाओं का निर्माण अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क और सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही तेज की गई है। श्रद्धालुओं के सुविधा केंद्र और सुरक्षा इंतजाम पर ध्यान दिया जाएगा। हेल्थ और सफाई के लिए अलग से टीम गठित की गई है। प्रशासन ने टूरिस्ट मार्गों और परिवहन की व्यवस्था को भी अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। कुंभ का आयोजन सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा गया है। तीसरी खबर है यूपी में विदेशी निवेश। योगी आदित्यनाथ सरकार विदेशी निवेश बढ़ाने में जुटी है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से प्रदेश को निवेश के लिए आकर्षक बनाया जा रहा है। प्रदेश को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की योजना है। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर फोकस है। वैश्विक टैरिफ चुनौतियों से निपटने की रणनीति भी अपनाई जा रही है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न निवेश मंच बनाए गए हैं। प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। स्थानीय व्यवसायियों को प्रोत्साहन देने के उपाय किए जा रहे हैं। सरकार विदेशी पूंजी और तकनीकी सहयोग पर भी ध्यान दे रही है। इस रणनीति से प्रदेश का आर्थिक विकास और रोजगार दोनों सुनिश्चित होंगे। चौथी खबर है आगरा का अपहरण मामला। आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को उसके सगे साले ने बंधक बनाया। घटना पत्नी के कहने पर हुई थी। अपहरणकर्ताओं ने व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर कार की डिक्की में रखा। परिवार ने अपहरण की जानकारी पाई और तुरंत पीछा किया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया। आरोपियों में राजपाल और उसका बेटा निखिल शामिल है। पुलिस अभी मामले में तहरीर मिलने का इंतजार कर रही है। यह मामला घरेलू विवाद से जुड़ा हुआ है। सुरक्षा और कानून के पालन के लिए तत्काल कार्यवाही हुई। घटना ने इलाके में सनसनी मचा दी है। पांचवी खबर है हरदोई ऑनर किलिंग। हरदोई जिले में मानवी मिश्रा की हत्या उसके दिव्यांग भाई ने की। हत्या का कारण अंतरजातीय विवाह था। भाई और मां ने इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य इकट्ठा किए। जांच से साजिश का खुलासा हुआ। परिजनों का आरोप था कि ये आत्महत्या थी। घटना ने पूरे गाँव में डर और गुस्सा पैदा किया। पुलिस मामले की गहन जाँच शुरू कर दी। छठी खबर बाराबंकी यूनिवर्सिटी विवाद से है। बाराबंकी की श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में एलएलबी छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज हुई। एडमिशन बिना मान्यता के कराने का मामला सामने आया। उच्च शिक्षा आयोग के अतिरिक्त सचिव ने तहरीर दी। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाया। प्रदेश भर में एबीवीपी कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। छात्रों और कार्यकर्ताओं ने दोषियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने मामले में कार्रवाई शुरू की। अन्य राज्यों से भी छात्रों का ध्यान इस घटना की ओर गया। पुलिस ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। घटना ने पूरे क्षेत्र में चिंता और गुस्सा पैदा किया। खबर है बाराबंकी लाठीचार्ज विवाद।
एबीवीपी ने विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लगभग 2 दर्जन छात्र घायल हुए, कई को अस्पताल में भर्ती किया गया। छात्रों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज से तनाव बढ़ा। एबीवीपी ने मुख्यमंत्री से 48 घंटे में कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय मंत्री ने लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन बताया। यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में प्रदर्शन का ऐलान किया। छात्रों ने ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम बनाया। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बल मौजूद रहे। ये घटना युवाओं के बीच भारी चर्चा में रही। खबर है बदायूं करंट हादसा। बदायूं के अलापुर थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय किशोर करंट की चपेट में आ गया। वह घर पर मोबाइल चार्जर लगा रहा था। परिजन पहले सामुदायिक केंद्र ले गए। डॉक्टर ने गंभीर स्थिति देखते जिला अस्पताल रेफर किया, परंतु किशोर की जान चली गई। परिवार में कोहराम मच गया। घटना ने इलाके में सुरक्षा की चिंता बढ़ा दी। स्थानीय लोगों ने बिजली उपकरणों के प्रति सतर्कता बरतने की अपील की। पुलिस ने हादसे की जाँच शुरू की। परिवार और गाँव में गम का माहौल बना रहा। आज की 9वीं खबर है मेरठ न्यूड गैंग। भराला गांव में रहस्यमयी न्यूड गैंग सक्रिय है। सदस्य पूरी तरह निर्वस्त्र होकर अकेली महिलाओं को निशाना बनाते हैं। पिछले कुछ दिनों में चौथी वारदात हुई। गांव में डर का माहौल बन गया है। ग्रामीण खेतों के रास्ते से गुजरने से डर रहे हैं। पुलिस ने 2 नए एंगल से जांच शुरू की। न्यूड गैंग का स्केच बनवाया गया। पहचान कराने की तैयारी तेज है। हाल ही में महिला को खेत से खींचने की कोशिश हुई। स्कूल बस ड्राइवर ने महिला को बचाया। 10वीं खबर है रेलवे गोल्ड प्लेटेड सिल्वर मेडल फर्जीवाड़ा। लखनऊ रेलवे विभाग ने 853 गोल्ड प्लेटेड सिल्वर मेडल का ऑर्डर दिया। जांच में मेडल तांबे के निकले। आदेश इंदौर की निजी कंपनी को दिया गया था। 553 मेडल अप्रैल 2025 में डिपो पहुंचे। स्थानीय लैब ने जांच की। रिपोर्ट में केवल 0.01-0.02% चांदी पाई गई। अधिकारी आश्चर्यचकित रह गए। कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। घटना ने रेलवे विभाग की विश्वसनीयता को चुनौती दी। अन्य मेडल की जांच के लिए कदम उठाए गए। 11वीं खबर है लखनऊ बिजली व्यवस्था। लखनऊ में 14,50,000 उपभोक्ताओं के लिए नई व्यवस्था लागू। वर्टिकल सिस्टम के तहत हर काम के लिए एक अधिकारी जिम्मेदार होगा। अधिशासी अभियंता की जगह अधीक्षण अभियंता जिम्मेदार होंगे। सहायक और अवर अभियंता टीम में शामिल होंगे। सभी कार्यों में स्पष्ट जिम्मेदारी तय की गई है। इस बदलाव से बिल और कनेक्शन वितरण में सुधार होगा। उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। प्रशासन ने कर्मचारियों को नई व्यवस्था से परिचित कराया। प्रमुख अभियंताओं के साथ बैठक कर बदलावों की समीक्षा की। लखनऊ में बिजली वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास है। 12वीं खबर है आगरा बुजुर्ग महिला हादसा। आगरा में पेट्रोल पंप पर 60 वर्षीय महिला मुन्नी देवी घायल हुई। स्विफ्ट कार ने उन्हें कुचल दिया। महिला जमीन पर बैठी थी और अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। स्थानीय लोग दौड़े और उसे कार के नीचे से निकाला। महिला की मौत हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। घटना से आसपास के माहौल में हड़कंप मच गया। स्थानीय प्रशासन ने जांच शुरू की। सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की चेतावनी दी गई। परिवार में गहरा शोक और आक्रोश फैल गया। 13वीं खबर है आगरा धर्मांतरण गिरोह। हिंदू से ईसाई बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। घनश्यामी हेमलानी ने जासूस बनकर सबूत जमा किए। वे प्रार्थना सभाओं में गए और रिकॉर्डिंग की। सबूत पुलिस को सौंपे गए। राजकुमार लालवानी समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह गरीब हिंदू परिवारों को निशाना बना रहा था। हेमलानी ने धर्मांतरण की साजिश को उजागर किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। घटना ने इलाके में सनसनी मचा दी। स्थानीय लोग सुरक्षा और सतर्कता बढ़ाने लगे। 14वीं खबर है प्रयागराज सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुसाइड। न्यू यमुना ब्रिज से एक युवा इंजीनियर ने कूदकर आत्महत्या की। विदेशों में ऑनलाइन शिक्षा देने वाले युवक थे। शुरुआत में तंत्र मंत्र और अंधविश्वास की अफवाहें फैली। पड़ताल में ये अफवाह साबित हुई। युवक डिप्रेशन में था। परिवार और पुलिस ने मानसिक परेशानी की पुष्टि की। एसीपी राजीव कुमार ने बताया कि कोई अंधविश्वास शामिल नहीं था। युवक की डेड बॉडी यमुना नदी से मिली। घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया। इस घटना ने समाज में मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा बढ़ा दी। आज की 15वीं खबर है लखनऊ फर्जी रेंट एग्रीमेंट मामला।
थाईलैंड और उज्बेकिस्तान की महिलाओं के लिए फर्जी रेंट एग्रीमेंट तैयार किया गया। एक वकील समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। FRRO हर्ष सिंह की शिकायत पर कार्रवाई हुई। वकील सत्य प्रकाश श्रीवास्तव पर गंभीर आरोप लगाए गए। नोटरी कार्यों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। लखनऊ पुलिस को शिकायत FRRO की ओर से भेजी गई। घटना ने शहर में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। अन्य संभावित फर्जीवाड़ों की भी जांच की जाएगी।